गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसटी टारगेट एचएसएससी। आई होप आपको कल की वीडियो अच्छी लगी हो। आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कल का थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं जिससे हमें रिव्यू मिल जाए। तो कल हमने किया था कि 1194 में चंदावरी की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसके अंदर जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम को हरा दिया था 1197 में और बख्तियार ने बिहार को जीत लिया था। बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय था। 1197 से 1205 तक ये नष्ट कर दिया गया था और ये कुमारगुप्त के समय में बना था। ये बना था 411 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के समय में बना था। कुमारगुप्त ने इसे बनवाया था। ये राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बना था। कुमारगुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। 1206 में मोहम्मद गौरी की जाटों ने हत्या कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार की हत्या कर दी थी। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली है। इसके अंदर 5 वंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला वंश गुलाम वंश, आखिरी वंश लोदी वंश, छोटा वंश खिलजी वंश, लंबा वंश तुगलक वंश था, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था, ये संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और उद्धार कौन था? बलबन था। ये राजधानी कौन कौन सी थी? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, देवगिरी। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं। जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक था। गुलाम वंश का जो समय था वो 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है क्योंकि एक गुलाम था, और मामूलक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश इसलिए इसने नाम रखा क्योंकि ये एक खुद गुलाम था, इसीलिए इसने इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा था। इसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक है। इसने राजधानी लाहौर बनाई थी। इसने कार्य करवाए थे। कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। 2.5 दिन का जोबड़ा बनवाया था अजमेर में। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की 5 मंजिल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 3 मंजिल बनवा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी 3 मंजिल बनवा दी थी, शुरू करवाई तब। लेकिन इसकी 4थी मंजिल जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल तैयार करवाई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश है। कुतुब मीनार की मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई थी। कुतुब मीनार पर बिजली किसके समय में पड़ी थी? फिरोज शाह तुगलक के समय में। कुतुब मीनार अपने गुरु की याद में बनवाई थी इसने। इसका गुरु था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बड़ा नाम है, आप 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपको। आप मेरे साथ बोलिए, कुतुब मीनार का जो अपने गुरु की याद में बनवाई थी, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 अन्य नामों से जाना जाता था, लाख बख्श और कुरान का। इसका मकबरा लाहौर में है। उसके बाद में आता है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था आराम शाह। आराम शाह तो इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसने कोई कार्य नहीं किया होगा। इसने शासक किया था 1210 से 1211 के बीच में। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी।
उसके बाद में इल्तुतमिश ने शासन किया 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आई, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इसने एक 40 लोगों की तुर्कान ए चहलगान शुरू करवाई थी। टकसाल लगवाई थी इसने, सिक्के बनाने की फैक्ट्री होती है टकसाल। टकसाल जो है 2 प्रकार के होते थे, जितल और टका। जितल जो है तांबा का होता था और टका हो चांदी का होता था। सबसे महंगा टका होता था, ठीक है। इसका एक गुलाम था बलबन, खरीदा गया था। बलबन को अमीर आखुर की उपाधि दी गई थी, इसको ये पद मिला था। अमीर आखुर का मतलब होता है कि आपने सुना होगा अस्तबल का प्रधान। अस्तबल का प्रधान ये नहीं होता कि जैसे घोड़ों का प्रधान, घोड़ों वगैरह का काम काज करता हो या फिर नहीं। अस्तबल का प्रधान मतलब होता है इसके अंडर में सेना, हथियार, जितने भी पशु थे वे इसके अंडर में आते थे। 1221 में चंगेज खान का आक्रमण हुआ। चंगेज एक मंगोल था। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। आप ये बात याद रखिएगा कि जो महमूद गजनवी है उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन भारत पर राज करने वाला वह पहला बंदा है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इल्तुतमिश ने की थी। उसने उस समय भारत पर राज नहीं किया था, वो सिर्फ लूटपाट और उसके मुद्दे से आते थे। इल्तुतमिश के 3 बेटे और 1 बेटियां थी। एक बेटी थी रजिया। इल्तुतमिश के 3 बेटे थे, फिरोज शाह, बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद और रजिया बेटी थी। इल्तुतमिश ने इक़्तिदार शुरू की थी, यानी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन के बदले जमीन दी जाएगी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने बलबन को कहा था कि मेरे बाद रजिया गद्दी पर बैठेगी, लेकिन धोखे से फिरोज शाह बैठ गया था जो इल्तुतमिश का पुत्र था। फिरोज शाह को फिर मरवा दिया था और रजिया गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान के ये लगा लो हरियाणा जीके से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान ने 3 साल 6 महीने 6 दिन तक शासन किया था। पहली महिला थी ये। और बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद और जो 40 लोग थे तुर्कान ने चहलगान, और इन तीनों को रजिया का गद्दी पर बैठना पसंद नहीं आया। बलबन अमीर आखुर था, इसने रजिया का साथ दिया। रजिया ने कार्य किए, सड़कें बनवाई, शिक्षा का बढ़ोतरी दी, पुस्तकालय बनवाए, पर्दा पुरखा त्याग दी थी इसने, पुरुष पोशाक पहननी शुरू कर दी थी, हाथी घोड़ों पर बैठना शुरू कर दिया था, याकूत को अमीर आखुर बना दिया था। यानी बलबन अमीर आखुर था, उसने बलबन को हटाकर याकूत को अमीर आखुर बना दिया था। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। याकूत एक गुलाम था। रजिया याकूत से प्रेम करने लगी थी, इससे बलबन भी चिढ़ने लगा था कि मेरी उपाधि याकूत को कैसे दे दी। उसके बाद में बठिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। अल्तुनिया भी रजिया से प्रेम करता था। अल्तुनिया द्वारा विद्रोह करवा दिया जाता है। अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया। रजिया और अल्तुनिया शादी कर लेते हैं। रजिया और अल्तुनिया को दिल्ली जाते समय कैथल में दोनों को मार दिया जाता है। रजिया का मकबरा कैथल में है। उसके बाद में आता है बहराम शाह। बहराम शाह ने 1240 से 1242 तक शासन किया। उसके बाद में इसकी भी हत्या हो गई। उसके बाद में मसूद शाह 1242 से 46 तक, फिरोज शाह का बेटा था ये मसूद शाह। उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक शासन करता है, 20 साल शासक किया। इसने बलबन को पीएम बना दिया। बलबन नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। अब बलबन 1266 से 86 तक। बलबन देखो पहले गुलाम था, फिर आमीर आखुर की उपाधि धारण की, फिर पीएम बना और फिर राजा बना। इसने जैसे अब देखो 3-4 शासक आ लिए थे तो लोगों में राजा का दबदबा खत्म हो गया था। तो बलबन ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा भी, तो इसने 2 काम किए थे। इसने 2 नीति अपनाई थी, एक सिजदा और एक पाबोस,
ताकि जनता में डर फैल सके, ये राजा को समझ सके हाँ मेरी इज्जत है, या फिर डरें। सिजदा का मतलब होता है कि इसने कह दिया कि जहाँ भी मैं दिखूंगा मुझे सलाम करोगे। और पापोस का मतलब होता है अगर मुझसे मिलना है तो पेट के बल चलना होगा और पाँव को चूमना होगा। उसके बाद में तुर्कान ए चहलगान, यानी जो 40 लोग इल्तुतमिश ने किए थे, 40 लोग बनाए थे। उन 40 लोगों को बुलाया इसने और तुर्कान ए चहलगान बलबन ने बंद कर दी थी। ठीक है। नौरंगा त्यौहार शुरू किया था इसने, ये एक फारसी त्यौहार होता है। बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोल आक्रमण में बलबन का बेटा महमूद मारा गया था। बलबन ने 3 नीति अपनाई थी, लौह व रक्त की नीति, दुर्ग नीति और दीवाने अर्ज नीति। दीवाने अर्ज नीति मतलब इसने आर्मी रखनी स्टार्ट करती थी। 1286 और 87 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। किसी बुक में 86 है तो किसी में 87 है। दिल्ली सल्तनत का उद्धार बलबन ने किया था। बलबन के 2 बेटे थे, महमूद और बुगरा खां। महमूद तो मंगोलों के द्वारा मारा गया था। महमूद का बेटा था खुसरो। बलबन ने कह दिया था कि मेरे बाद खुसरो गद्दी पर बैठेगा। खुसरो 1286 से 87 तक बैठता है। खुसरो जो केकुबाद ने खुसरो की हत्या कर दी। केकुबाद कौन था? बुगरा खां का बेटा था और केकुबाद का बेटा था कैमूर्स। केकुबाद फिर शासक करता है 1287 से 90 तक। केकुबाद को लकवा मार जाता है। केकुबाद कहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा कैमूर्स शासक करेगा। कैमूर्स का शासक जो सहायक है वो जलाल खिल्जी को चुना गया था। कैमूर्स जब 3 साल का था गद्दी पर बैठा था तब कैमूर्स की केकुबाद की मृत्यु 1290 में हो गई थी। उसके बाद में गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स होता है, यानी खिलजी, जलाल खिलजी ने कैमूर्स की हत्या कर दी। जलाल खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। आगे ये अपना, जिसे आप जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, इसने अपना नाम बदला जलालुद्दीन खिलजी। वो हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।